आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग अपने पिछले वाले क्लास यानी कि कल कर चुके थे, है ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग ऐड कैसे करेंगे, आपस में जोड़ेंगे कैसे, है ना। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे पास 4 सवाल है ना। आसान से आसान भी है और हार्ड से हार्ड भी है। इस को हम लोग समझेंगे पहले। चलिए देखा जाए। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपके ध्यान में आना चाहिए कल वाला क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो था आपका लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, है ना। यदि वो चीज आपके ध्यान में है तो फिर ये सवाल बड़ा हलवा जैसा लगेगा, बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले जहां जहां कॉमा नजर आए आपको सुनिए। बहुत सारे बच्चे तो पहले बात तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से। ये पूरा आपका एक टर्म है क्योंकि यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है। ये आपका पूरा एक टर्म है, ये आपका पूरा एक टर्म है। ठीक है ना। चलिए अब देखा जाए ध्यान से। हमको ऐड करना है ना, ऐड करना है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए 5a² b लिखा हुआ है ना, इसके बीच में कैसा साइन आएगा बताइए, प्लस का साइन आएगा। चलिए इसको अभी फिलहाल आप ब्रैकेट में रखिए। ठीक है, प्लस का साइन, उसके बाद ये भी तो जोड़ना है। तो कितना, -8a² b, इसको भी आप किस में रखिए, फिलहाल ब्रैकेट में रखिए। फिर प्लस दीजिए, फिर ब्रैकेट दे दीजिए 7a² b। हो गया। चलिए इतना में कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। फिर कल अच्छा एक प्रोसेस और कर लेते हैं हम लोग पहले। 5a² b ये जैसा है उसको वैसा रहने दो, इसमें कुछ और फेर मत करो। ठीक है। अब याद कीजिए तो अपना इंटीजर वाला क्लास, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या होता है प्लस माइनस माइनस, यानी कि साइन कैसा, माइनस का। वेरी गुड, यानी कि आपको इंटीजर चैप्टर याद है ना। चलिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस के जगह पर साइन केवल आप एक माइनस का दे देंगे। माइनस कितना, 8a² b, और यहाँ पे प्लस तो है ही ऑलरेडी, हो गया। चलिए अब कल वाला क्लास याद कीजिए। आप क्या बताया था हमने कल वाले क्लास में आपको, कि जितने भी आपके वेरिएबल हैं और वेरिएबल का पावर, उन सभी को आप एक साथ लिख दो, लिख दो ना, यही कहा था हमने। तो अब जरा देखिए तो ध्यान से, 5a² b, यहाँ पे a² है, यहाँ पर b है, यहाँ भी a² है, यहाँ भी b है, यहाँ भी a² है, यहाँ भी b है, यानी कि हर चीज आपस में पहले से लिखा हुआ है। इसमें आपको कोई और फेर करने की जरूरत नहीं है ना। इसमें तो सारा स्क्वायर है, उसके बाद फिर एक सिंगल है, देखिए a² b और b। तो इसमें कुछ और फिर करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस आपको आपस में ऐड कर देना है। ठीक है ना। चलिए कैसे करेंगे, पहली बात तो आप हमको ये बताइए कि ये वाला प्लस में है, ये वाला भी प्लस में है, दोनों को पहले जोड़ दीजिए, कितना आएगा, इसका आ गया, इसको और इसको आपने ऐड किया, कितना आ गया, 12a² b आ गया। इसका तो काम अभी आपने नहीं किया था ना, तो इसको जैसा कहते हैं सर रहने दो, 8a² b। ठीक है। अब देख लो, एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का। तो माइनस करो जल्दी, बताओ कितना आएगा, 4। तो क्या हम यहाँ पर 4 लिख दें, काम चल जाएगा, हो गया। इतना ही नहीं, हाँ 4a² b, यही हो गया आपका आंसर। बस इतना ही सिंपल था ये, कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये वाला सवाल देखिए, यहां से लेकर यहां तक एक क्वेश्चन, यहां से लेकर यहां तक एक क्वेश्चन, यहां से लेकर यहां तक एक क्वेश्चन। कॉमा जहां जहां लगा हुआ है मतलब कि वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन को आपस में सेपरेट कर दे रहा है ना। चलो कैसे बनाएंगे इसको, देखा जाए। एडिशन कह रहा है ना, ऐड करते हैं पहले हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 5x² - 7x + 3 प्लस -8x² + 2x - 5, ब्रैकेट में रखो पहले, ठीक। उसके बाद प्लस 7x² - x - 2, हो गया। आगे अब आपको मालूम है
कि 5x² माइनस 7x प्लस 3। अब बताइए कितना, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 8x² प्लस 2x माइनस 5। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? आगे फिर ये तो प्लस में है ही, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 7x² माइनस x माइनस 2। कोई दिक्कत? चलिए अब यहीं पर आपको अब समझना है लाइक टर्म वाला। तो जितना भी लाइक टर्म है, यानी कि वेरिएबल और वेरिएबल का पावर जो भी एक जैसा देखने में लग रहा है, उन सभी को आप एक साथ लेते आइए, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बड़ा पावर वाला, जिसका पावर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो जरा गौर से देखा जाए तो यहाँ पे पावर कितना है आपका, 5x² है, माइनस 8x² है और 7x² है ना। तो वेरिएबल सब में क्या है, x x x है, सबका पावर भी कितना है, 2 2 2 है ना। तो उन सभी को एक साथ लिख दो, सभी को एक साथ लिख दो। तो देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5x² माइनस 8x² प्लस 7x² लिख सकते हैं क्या, बताइए जल्दी। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इन तीनों का वेरिएबल भी सेम है। देखिए x x x, और इन तीनों का पावर भी क्या है, सेम है, तो एक साथ लिख दिए हम लोग। अब इसके बाद इससे छोटा पावर वाला लिखना है। यहाँ पे पावर कितना था, 2 था। अब पावर कैसा लिखना है आपको, 1 वाला लिखना है। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस 7x है, यहाँ पे आपके पास प्लस 2x है, और यहाँ पे आपके पास केवल माइनस x है ना। देखिए मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है वेरिएबल, है ना। अच्छा इसके आगे क्या है, केवल x है क्या, 1, इसके आगे तो 1 है आपका, है ना। चलिए तो इन सभी को आप एक साथ लिख दीजिए। तो कितना है, माइनस 7x, उसके बाद प्लस 2x ये वाला, उसके बाद इसके बाद जल्दी, अरे माइनस x, क्यों, क्योंकि हम लोग एक वेरिएबल के जैसा दिखने वाला एक साथ लिख रहे हैं ना। अच्छा आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो केवल x है, नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी इसके आगे 1 लगा हुआ है। आप चाहे तो लिख लीजिए, नहीं चाहे तो मत लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी आपका हो गया। अब जो बच गया वो कौन कौन सा आपका बच गया, अब बच गया आपका +3 -5 और -2, इन सभी को एक साथ लिख दो, है ना। कितना है, +3 -5 और -2 हो गया। चलिए तो ये जो रेड हमने किया था इसको मिटा दो, अब इसका काम खत्म हो गया। चलिए यहां तक समझने में किसी को कोई समस्या नहीं ना। तो जो एक जैसा दिखने में लग रहा था उन सभी को हमने एक साथ लिख दिया, है ना। आगे आगे अब आप लोग बताएंगे, बताइए जल्दी। चलिए देखिए ध्यान से, ये प्लस में है 5x² और ये आपका 7x² प्लस में है ना। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो दोनों का आपस में जोड़िए, कितना आएगा, 12x²। समझ गए मेरे बात को ध्यान से, कितना आया, 12x²। 12x² किस में है, प्लस में या माइनस में, चलिए देखिए, इनको और इनको आपने जोड़ा तो कितना आया, 12x² आया ना, ठीक है। उसके बाद ये कितना आपका -8x² है ना। चलिए अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसका आंसर बताइए जल्दी, 4x²। तो क्या हम लोग सीधा सीधी यहां से लेकर यहां तक के लिए क्या डायरेक्ट हम लोग 4x² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इतना तो हो गया हमारा, आगे यहां तक काम खत्म हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, अब यहां पर आपके सामने -7x है और यहां पे आपके सामने -1x है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन कैसा रहता है, माइनस का रहता है। तो -7 और -1x कितना, -8x। इसका तो काम नहीं किया था हमने, तो इसको लिख दो यहाँ पे +2x, कोई दिक्कत। चलिए तो अब बताइए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का, तो माइनस कीजिए पहले, कितना
6x, लेकिन साइन कैसा माइनस का, क्योंकि साइन बड़े का यहाँ पे माइनस है। तो क्या हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए सीधा सीधे -6x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यानी कि हमारा पूरी तरीके से यहाँ तक काम हो गया ना। आगे ये सब बच गया ना हमारा 6x बस माइनस ये 4x² है, ये 4x² है, ठीक है ना। चलिए तो ये यहां तक हमारा काम हो गया ना पूरा। इसका आंसर बता दीजिए यहां से लेकर यहां तक का जल्दी, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, यानी कि कितना -7, -7 इसका आ गया, और यहाँ पे कितना है आपका +3, कितना होगा आंसर -4, है ना। तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें? हो गया, कोई दिक्कत इसमें? तो कैसे हमारा सवाल ये वाला बन रहा है मालूम चल रहा है आप लोगों को? किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं ना, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए ये वाला सवाल, यहां से लेकर यहां तक एक, यहां से लेकर यहां तक एक, और यहां से लेकर यहां तक एक, ठीक है। चलिए ये सवाल थोड़ा सा उटपटांग है। उटपटांग क्यों है? क्योंकि देखिए इसका पावर ज़्यादा है ना, तो इसको पहले रखना चाहिए था, लेकिन ये बीच में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, एकदम सजा लेंगे पहले, ठीक है ना। चलिए तो क्या हम लोग इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं क्या? जरा देखिए तो -2x² + 5x - 8, बताइए लिख सकते हैं? ये वाला प्लस है ना, ये प्लस में है कि नहीं? हमने कहा था कि यदि किसी चीज का साइन ना रहे तो ऑटोमेटिक प्लस का साइन रहता है, तो प्लस -8, कोई दिक्कत? इसके बदले हम लोगों ने इतना लिख दिया, ठीक है। आगे चलिए इतना हो गया हमारा, तो आप ब्रैकेट का भी साइन डालते चलें, फिर प्लस करना है ना हम लोगों को, प्लस का साइन डाल दिए, ब्रैकेट दे दो। अच्छा इसमें तो ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जैसा है वैसा ही आप लिख दीजिए। उसके बाद फिर प्लस डालना है, फिर ब्रैकेट, इसमें अरेंज करना पड़ेगा। पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको? 7x² - 2x और +3। +3 क्यों? क्योंकि इसके सामने किसी प्रकार का साइन नहीं है, तो नहीं रहता तो क्या लिखते हैं? प्लस ही लिखते हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अब देखिए तो जरा ध्यान से, हर जगह प्लस प्लस नजर आ रहा है आपको, प्लस कर देते हैं, है ना। चलिए तो अब आप यहाँ पे इन सभी ब्रैकेट को बाहर निकालिए, -2x² + 5x - 8 प्लस कितना, जल्दी बोलिए, 8x², उसके बाद -7x, उसके बाद -9, उसके बाद 7x², उसके बाद -2x +3, हो गया, कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करना है, जिसका वेरिएबल और वेरिएबल का पावर सेम जैसा लग रहा है देखने में, उन सभी को एक साथ लिख दीजिए, है ना। चलिए तो अब आप लोग बताएंगे कि देखिए यहाँ पर ध्यान से, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो इन तीनों को एक साथ लिख दो, है ना। चलिए क्या होगा आपका -2x², उसके बाद +8x² ये वाला, उसके बाद कितना +7x², हो गया तीनों एक साथ। उसके बाद ये हमारा स्क्वायर वाला हुआ, इससे छोटा पावर वाला देख लेते हैं हम लोग, है ना। एक बार देखिए यहाँ पर +5x है, -7x है और -2x है, इसको एक साथ लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे सबसे पहला अतुल? पहले कौन सा लिखेंगे? +5x, उसके बाद हाँ ये वाला कहाँ गया, -7x, उसके बाद -2x, वेरी गुड, हो गया। इसके बाद जो बच गया वो वाला लिख दो, है ना। कौन कौन सा बच गया? -8 बच गया, -9 बच गया और +3 बच गया। चलिए संचित आप बताएंगे इस बार, क्या लिख दें यहाँ पर? -8 -9 +3, वेरी गुड, हो गया। इन सभी को अब क्या करना है? आप बस ऐड करना है। चलिए ये वाला लाल वाला मिटा दीजिए,
चलिए बताइए, ये वाला माइनस में है ना, इसको भी रहने दो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके बताइए कितना आएगा, 15x², और 15x² में आप 2 माइनस कर दीजिए, 13x²। तो हम लोग यहां से लेकर यहां तक के लिए केवल और केवल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13x², क्योंकि इन दोनों का सम 15 आया, 15 में से आप जब 2 माइनस करेंगे तो आपका 13x² आएगा। हो गया काम खत्म। आगे उसके बाद देखिए, ये वाला आपका प्लस में है लेकिन ये दोनों आपका माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, पहले इसी को कर लो, यानी कि इन दोनों का कितना, -9x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कैसा रहता है, माइनस का रहता है। उसके बाद कितना है, +5x है ना, तो +5x, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस करो जल्दी, कितना आएगा, पहले माइनस करो, कितना आएगा, 4x, लेकिन कैसा, प्लस में या माइनस में, माइनस में। हो गया, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत। चलो, इतना करने के बाद अब जो हमारा बच गया लास्ट में उसका आंसर बता दीजिए। माइनस माइनस तो पहले बताइए क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कैसा रहता है, माइनस का। चलिए, तो 9 और 8 कितना होगा, 17, लेकिन -17, तो इन दोनों का आंसर कितना, -17 + 3, बताइए आंसर कितना होगा, -14, क्योंकि प्लस माइनस हमारा होता है माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे और साइन माइनस का देंगे, क्यों, क्योंकि इसका माइनस क्या है, बड़ा का साइन है ना। चलिए, तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, -14, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ रही है बात, किसी प्रकार कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, आगे देखा जाए, ये वाला सवाल यदि आप लोगों ने बना लिया तो समझा जाएगा कि आप बिल्कुल एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया, आप लोगों ने पूरी तरीके से समझ लिया, ठीक ना। यही सवाल आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग सवाल होने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। इसको बनाने का दूसरा तरीका भी है, लेकिन हम जो तरीका बताने वाले हैं वो थोड़ा सा आसान तरीका है ना, और गलती होने का संभावना उसमें बहुत ही कम रहता है। कौन सा तरीका बताएंगे, एलसीएम वाला तरीका बताएंगे, एलसीएम वाला, ठीक ना। चलिए देखा जाए कैसे बनता है ये सवाल, गौर से देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा। और ये सवाल आपके बिल्कुल एग्जाम्पल से लिया गया है, कहीं दूसरे जगह से नहीं। देखा जाए, इस प्रकार का सवाल है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। पहले आपको ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग पहले ब्रैकेट को हटा लेते हैं। कितना है भाई, 3x² -1/5x + 7/3 है ना। अच्छा, एक बात बताइए तो हमको जरा यहाँ पे ध्यान से आप लोग, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 1 का वैल्यू नीचे में कुछ नहीं होता है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, बस आपने समझ लिया, हो गया काम खत्म, माइनस हो गया आपका। उसके बाद कितना, -1/4x², उसके बाद प्लस 1/3x -1/6, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, कितना हो जाएगा, 2x² -1/2x + 5, हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए, तो अब हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 1 दे सकते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है तो हम लोग नीचे 1 दे सकते हैं डिनोमिनेटर में, क्योंकि 1 का नीचे कोई वैल्यू तो होता नहीं है। हो गया। चलिए, अब क्या करना है आपको इसमें, सुनिएगा मेरे बात को अब ध्यान से, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए हमको, यहाँ जो 1x लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, 1 में मल्टीप्लाई करो किससे, x से, तो क्या आएगा, 1 आएगा या x आएगा, 1/5x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखिए 1/5 × x, तो जब आप 1 में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, x आएगा, x आएगा ना, क्योंकि 1 से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, कुछ 1 का फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, वही नंबर आता है ना। तो जब आप 1 में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, x ही आएगा। तो क्या अब हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए तो, 3x² / 1 - x/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप 1 में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका
x ही आएगा। कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना 1/5x, ये कैसे लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये जो मल्टीप्लाई का साइन है आपको दिख नहीं रहा है लेकिन होता है वहां पर, ठीक है ना। चलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से। उसके बाद प्लस 7/3 माइनस 1। अच्छा अब फिर से यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/4x², मतलब क्या कि 1 से मल्टीप्लाई करो x² में, तो क्या आएगा आपका आंसर x² ही आएगा, है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर x²/4, ठीक है। प्लस इसमें बताएंगे जल्दी अतुल, हाँ x ही आएगा x/3। कहाँ पर, इस वाले में, इस वाले में तो ऑलरेडी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इसमें कहाँ से होगा, इसमें नहीं होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, फिर -1/6 है, फिर -2x²/1 है आपका, है ना। उसके बाद इसका बताइए संचित, -x/2, वेरी गुड, -x/2 प्लस 5/1 हो गया। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है ना। चलिए इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे मालूम है, अब आप पावर के अकॉर्डिंग जिसका पावर सेम आपको देखने में लग रहा है उन सभी को आप एक साथ लेते आइए, एक साथ, ठीक है। चलिए जैसे यदि आप इसको गौर से देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे एक बार x² है, एक बार यहाँ पे x² है और एक बार यहाँ पे x² है। तो इन सभी को आप एक साथ लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, यहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा लेकिन कंफ्यूज आपको होना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे क्या लिखेंगे आप 3x²/1, उसके बाद इसको लिखेंगे कितना है -x²/4, उसके बाद क्या है बताइए जल्दी -/1, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब आपको कैसा लिखना है, केवल और केवल x वाला, केवल x वाला। देखो सवाल ऐसा ही है, बस ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ गया है बस, और कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसके बाद देखिए आप जरा गौर से, एक बार x आपको यहाँ पे मिलेगा, एक बार x आपको यहाँ पर मिलेगा और एक बार x आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इन सभी को एक साथ लिख दीजिए, है ना। पहला क्या लिखेंगे अतुल, -x/5, उसके बाद प्लस बोलना है ना, प्लस x/3 ये हो गया। उसके बाद -x/2 हो गया। और जो बच गया कौन कौन सा बच गया भाई, बच गया आपका 7/3, 1/6 और 5/1, है ना। इसको लिख दीजिए, तो दिक्कत। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, कितना है +7/3 हो गया। उसके बाद -1/6, -1/6, उसके बाद +5/1 हो गया ना। इतना तक आपको हर एक बुक में मिलेगा, इतना तक किया हुआ आपको हर एक बुक में मिलेगा। लेकिन हम जो तरीका आपको बताने वाले हैं वो तरीका थोड़ा सा आसान भी है, जो कि आप करते आए हैं, और थोड़ा सा उसमें गलती होने का संभावना भी कम रहता है, ठीक है ना। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपको नीचे में डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, उन सभी का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो कैसे लेते थे हम लोग एलसीएम, याद कीजिए तो जरा। अच्छा क्या 1 का कुछ होगा क्या, नहीं, इसको छोड़ दो। तो पहला क्या हुआ आपका 4, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे 4। उसके बाद क्या 1 का होगा कुछ, नहीं, उसके बाद किसका होगा 5 का, तो यहाँ पे आप 5 लिख लीजिए। उसके बाद 3 है तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद 2 है ना, तो 2 को लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, फिर से 3 है तो फिर से 3 लिख लीजिए। उसके बाद कितना है 6 है, और 1 का तो कुछ होता नहीं तो 1 को मत लिखिए, ठीक है ना। और इसको हम लोग एलसीएम कुछ ऐसे निकालते थे। पहले किससे करेंगे, 2 से। चलिए कितना आएगा 2 यहाँ पे कितना 5 3 1 3 और ये 3, एलसीएम तो आता है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक में कोई समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 2 से अब यदि आप कीजिएगा ना तो केवल ये कटेगा, बाकी सब नहीं कटेगा। अब किससे बेहतर रहेगा कटना, 3 से। 3 से यदि आप करते हैं तो ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा, ये तो 1 रहेगा ही, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, है ना। तो एलसीएम कितना आया अब आप बता सकते हैं क्या, चलिए बताइए कैसे लिखते हैं हम लोग। 2 × 3 2 × 3 × 2 × 5, और 1 का तो कुछ होता नहीं है तो छोड़ दो।
चलो बताओ। 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, कितना आया एलसीएम? 60 आया। कितना? 60 आ गया। चलिए तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे एकदम बिल्कुल सेंटर में 60 लिख दीजिए। हो गया खत्म बात। अब करना क्या है आपको, ध्यान से देखिएगा। सिक्सटी आ गया ना, आगे। अब इसके बाद आपको मालूम है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, आइडिया तो लग गया होगा क्या करने वाले हैं। चलिए बताइए अब क्या करते हैं हम लोग। इस वाले से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर भाई? 60 ही आएगा। यानी कि 1 से आप 60 को डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आपका 60 ही आएगा, है ना। और उस 60 से हम लोग क्या करते थे, इसको इंटू करते थे। 60 इंटू 3 कितना आएगा? 60 इंटू 3 180। वेरी गुड। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 180 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद इस 4 से इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है ना डिवाइड। चलिए कितना आएगा भाई, जल्दी बताइए। 15। हाँ, क्योंकि यदि आप 4 से 60 को डिवाइड कीजिएगा तो आपका 15 आएगा, और उस 15 से मल्टीप्लाई करना है आपको किससे? एक्स स्क्वायर से। तो 15 इंटू एक्स स्क्वायर कितना? 15 एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे पहले तो साइन माइनस का है ना, तो माइनस का साइन दे दीजिए। क्या लिखेंगे आप? 15 एक्स स्क्वायर। हो गया। कौन सा? ये, क्योंकि देखो आपको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई भी तो करना है। जो आंसर आपका आया 15, उस 15 से आपको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है ना। जैसे इससे आपने इसको डिवाइड किया तो कितना आया आपका? 60 आया ना। फिर उस 60 से आपने किसको मल्टीप्लाई किया? 3 एक्स स्क्वायर से, तो कितना आ गया आपका? 180 एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से जब आप 4 से जब आपने इसको डिवाइड किया तो कितना आया आपका? 15 आया। तो 15 से आप मल्टीप्लाई किसको करेंगे आप? जो ऊपर में बचा हुआ है एक्स स्क्वायर से, तो 15 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, है ना। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर 1 से आप 60 को डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा? 60 ही आएगा। फिर उस 60 से आपको मल्टीप्लाई करना है किसको? 2x स्क्वायर से। तो 16 इंटू 2 कितना होता है? 120। लेकिन साइन कैसा है? माइनस का, तो 120 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक लग रहा है ना। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई 5 से आपको डिवाइड करना है 60 को, कितना आएगा? 12 आएगा। फिर 12 से मल्टीप्लाई करना है वो किससे? एक्स से। तो केवल कितना आएगा? लेकिन माइनस है ना, तो -12 एक्स। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 3 से डिवाइड कीजिए इसको, कितने बार में? 20। 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 20 बार में आएगा ना, 20 आएगा। फिर 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा किसको? एक्स को, तो कितना आएगा? 20x। कितना? 20x, है ना। चलिए, लेकिन प्लस में ना, प्लस 20x। हो गया? जल्दी बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाला, इससे आपकी जगह कितना आएगा? 30। फिर 30 इंटू एक्स, कितना? 30x, लेकिन -30x। ठीक है, आगे। उसके बाद 3 से करना है, कितना आएगा? 20 इंटू 7 कितना होता है? 140। लेकिन किस में? प्लस में। 140 हो गया। ठीक है, उसके बाद 6 से कितने बार में? 10 बार में डिवाइड करेंगे हम लोग, और 10 इंटू 1 10 ही रहेगा, लेकिन माइनस में 10, है ना। उसके बाद बताइए 60 इंटू 5 कितना? 60 इंटू 5 300 ना। 60 इंटू 5 कीजिए, 300, है ना। तो कितना? प्लस 300। इतना तक में किसी को कोई समस्या? बात समझ में आया है? चलिए, अब जब आपने इतना कर लिया तो अब आपको करना क्या है,
अब आपको केबल और केबल जो ऊपर में एक जैसा दिखने में लग रहा है ना, उन सभी को आपको ऐड करते चले जाना है, बस सिंपल सी बात है ना। चलिए देखिए, अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों आपका किस में है? माइनस माइनस में है ना। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो इन दोनों को आपस में आप प्लस कीजिए, कितना आएगा? 135। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, 135 आएगा आपका इन दोनों को प्लस करने पर, लेकिन 135x स्क्वायर, लेकिन किस में? माइनस में आएगा, है ना। चलिए इतना तो आपने जान लिया, लेकिन ये हमारा कैसा है? प्लस में है ना, प्लस में है ना। तो अब आप क्या कीजिए, 180x स्क्वायर हो गया आपका। ये तो आपका ऐसे रहेगा, और इन दोनों का सम कितना है आपका? -135x स्क्वायर। अब प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है। तो इन दोनों को माइनस कीजिए, बताइए जल्दी कितना आएगा? 45। हाँ 45 आएगा, है ना। तो इन दोनों के बदले में, यानी कि यहां से लेकर यहां तक के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? केवल 45x स्क्वायर, केवल और केवल इतना ही, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए उसके बाद देखिए आगे, और देखिए आगे। अब एक्स स्क्वायर वाला काम खत्म, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ये आपका माइनस में है और ये भी आपका माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, माइनस का। तो 30 और 12 कितना होता है? 42, लेकिन माइनस में रहेगा ना, तो -42x। उसके बाद कौन सा बच गया बीच वाला? +20। अब बताइए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस कीजिए जल्दी, कितना आएगा? 22 आया, 22x, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि बड़ा का साइन यहाँ पे माइनस है। तो क्या हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए केवल और केवल -22x लिख दें? -22x। कोई दिक्कत इसमें समझ में आ रही है ना? आगे, ये तो हो गया हमारा टोटल यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाए। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इधर का बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 140 है और यहाँ पे 300 है, कितना आ गया? 440, यानी कि 440। 440 में आपका माइनस कितना करना है? 10, कितना? 430 प्लस में, है ना। तो कितना? +430, लेकिन नीचे कितना? 60। बस, कोई दिक्कत यहाँ से समझने में? जल्दी बताइए, किसी प्रकार का समस्या? इसको थोड़ा सा यदि आप चाहेंगे ना तो और इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। नहीं, वो उस प्रकार से नहीं, जैसे इतना हो गया ना आपका, इसको आप चाहेंगे तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। मालूम है कैसे? देखिए ध्यान से, हालांकि इतना भी यदि आप लिख देते हैं ना तो सही है आपका, कोई गलत नहीं कर सकता इसको, लेकिन यदि आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए तो जरा ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है 45x स्क्वायर बाई 60। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो 60 है ना, वो 60 किसका किसका डिनोमिनेटर है? इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आपका माइनस है ना, तो क्या लिखेंगे आप? -22x बाई 60, क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर है 60, है ना। उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप? +430 बाई 60। कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात? चलिए इतना करने के बाद आपका दिल करे कि थोड़ा सा इसको और सॉल्व किया जाए, आप कर सकते हैं। कैसे? काट के देखिए जरा ध्यान से। चलिए 5 से आप इसको कितने बार में काटेंगे? 12 बार में। इसको 5 से कितने बार में? 9 बार में। 9 बार में इसको आप काटेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए इसको आप कितने से काटेंगे? 2 से। ये 22 कितने बार में? 11 बार में 2 से। और ये कितना? 60 30, 2 से काट रहे हैं ऊपर नीचे। 22 को 2 से काटेगा, कितना आएगा आपका? 11 आएगा। और 60 को यदि आप 2 से डिवाइड कीजिएगा यानी काटिएगा तो आपका 30 आएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे, ये वाला देखिए, ये तो बड़ा सिंपल है, 1 0 नीचे में 1 0 ऊपर में, हो गया। बस इतना ही सिंपल है ये। अब फाइनल आंसर आप लिख दीजिए। फाइनल आंसर आप कितना लिखेंगे बताइए?
9x² बाई 12। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ना थोड़ा सा हम लोग और काट सकते हैं, इसको कट रहा है हमारा, जैसे 3 से कितने बार में, 3 बार में, 3 से कितने बार में, 4 बार में। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब आप क्या लिखेंगे, 3x² बाई 4, है ना, क्या, हाँ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसका हो गया 3x² बाई 4, इसका बताइए जल्दी, माइनस 11x बाई 30, फिर प्लस कितना 43/6। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार का जो सवाल है ना एडिशन वाला, ये अक्सर एग्जाम में 3 या 4 नंबर में आता है ना, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लेता है, क्योंकि इसमें हमको बहुत थोड़ा सा प्रोसेस लगाना पड़ता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें समझने में, बात समझ में आ गया है। तो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने आज पूरी तरीके से अपना खत्म कर लिया है, किसी प्रकार का कहीं पे भी कोई दिक्कत, समझ में आया है हर चीज़। चलिए आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा। ये था हमारा बेसिकली एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगले वाले क्लास में हमारा टॉपिक होने वाला है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें भी हम लोग इसी प्रकार के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आप लोगों को कहीं पर डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, और इसका तो सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।